यह एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है जो एक वृद्ध आश्रम में रहता था और जीवन के अंत समय तक अपने बेटे का इंतजार करता रहा। प्रेमचंद्र जी एक गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति थे जो जीवन का अंत समय शहर के एक वृद्ध आश्रम में काट रहे थे। वर्षों पहले उनका बेटा उन्हें छोड़कर शहर में जा बसा। जब उनका बेटा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर गया तो उनसे जल्द ही शहर में मकान लेने पर उन्हें उसने अपने साथ ले जाने का वादा किया। श्री प्रेमचंद्र जी कभी वृद्ध आश्रम जैसी जगह जहां अपनों का साथ छूट जाए वहां रहने के इच्छुक नहीं थे, किंतु बेटे पर बोझ ना बने और बच्चों की खुशियों के सामने उन्होंने स्वयं कुछ समय के लिए वृद्ध आश्रम में रहना उचित समझा। प्रेमचंद्र जी अपने जीवन में ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मेहनत और ईमानदारी की बदौलत ही उन्होंने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। आज वही बेटा छोटे शहर में नौकरी करना नहीं चाहता, इसलिए पत्नी की सलाह पर जिंदगी में और अधिक कमाने की लालसा में बड़े शहर चला जाता है। दिन बीतते चले गए और रामचंद्र जी के दिल में तन्हाई और उदासी की भावना बढ़ती जा रही थी। आज बेटे को गए लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुके थे। वृद्धाश्रम स्टाफ ने एक नंबर भी लिया था जो अब लगता नहीं है। शायद नंबर भी बेटे के वादों की तरह फरेब था, लेकिन वास्तविकता में वह एकांत में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कभी खुद को कोसते तो कभी वो बेटे के बचपन के किस्से याद करते जब बेटा रामचंद्र जी के कंधों पर बैठकर आसमान को छूना चाहता था। कहता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पापा है, मैं जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं आंसुओं को आंखों में लिए वो कल्पनाओं की दुनिया में ही स्वयं को जिंदा सा रखे हुए थे। एक दिन सोते हुए अचानक प्रेमचंद्र जी कल्पनाओं की दुनिया में अपने बेटे को बचपन में नंगे पांव सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं। प्रेमचंद्र जी अपने बेटे को रोकने के लिए दौड़ते हैं कि अचानक एक कार की जोरदार टक्कर उनके बेटे को लगती है। ये सब हालांकि उनकी कल्पनाओं की उपज थी, लेकिन कि उनके लिए ये सब वास्तविकता से कम ना था। प्रेमचंद्र जी इस घटना को सहन नहीं कर पाते और वास्तविक जीवन में उन्हें हार्ट अटैक पड़ जाता है और दुर्भाग्यवश वो शरीर का त्याग कर देते हैं। इसी दिन प्रेमचंद्र जी के बेटे का बेटा अचानक घर से गायब हो जाता है। काफी खोजने पर भी नहीं मिलता। जब वृद्धाश्रम के लोग प्रेमचंद्र जी के अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि लेकर जाते हैं तो वहां वही 7 वर्ष का बालक शव के पास खड़ा होता है जो प्रेमचंद्र जी के शव को देखे जा रहा था। अचानक एक व्यक्ति उस बच्चे से उसका नाम पूछता है तो उस लड़के ने अपना नाम मोनू बताया। पता पूछने पर वो अपना स्कूल का पहचान पत्र दिखाता है। पहचान पत्र में मोबाइल नंबर से जब खबर की जाती है तो प्रेमचंद्र जी का बेटा उनसे लेने तुरंत चला आता है और इसी बीच कई बार चिता के मुखाग्नि देने का प्रयास किया जाता है, किंतु आश्चर्य से तेज हवा के कारण आग लकड़ियों में नहीं लग पाती। जब प्रेमचंद्र जी का बेटा वहां पहुंचता है तो तेज हवाएं जैसे थम सी जाती हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये प्रेमचंद्र जी के आंसू ही थे जो बारिश की बूंदों के रूप में बरस रहे थे। प्रेमचंद्र जी का पुत्र सुरेश कुछ समझ पाता कि अचानक प्रेमचंद्र जी के ऊपर पड़ी चादर हट जाती है। सुरेश उनका चेहरा देखकर निशब्द अवस्था में स्तब्ध हो जाता है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपने पिता के सीने पर सर रखकर रोने लगता है कि अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसके पिता ने भी उसे वैसे ही गले लगाया होता है जैसे बचपन में जब वो गलती कर माफी मांगता था। तभी उसे एक आवाज अपने पिता के हृदय से आती हुई सुनाई देती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें सालों से तरस रही थी। आज मुझे खुशी है कि देर से ही सही अब मुझे शांति मिल जाएगी। खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मुझे मेरे पोते के हाथों दाह संस्कार का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी के साथ प्रेमचंद्र जी का हृदय निशब्द हो गया। प्रेमचंद्र जी के बेटे सुरेश को मन ही मन अपने किए पर अफसोस हो रहा था, किंतु दुर्भाग्य से अब सब व्यर्थ था। शिक्षा चाहे लाख करे तू पूजा, चाहे कर ले तीरथ हजार, माँ बाप की सेवा बिन होवे न बेड़ा पार। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।